मुजफ्फरपुर जिले के लीची किसानों की आर्थिक स्थिति अब अच्छी होती नजर आ रही है। लीची किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा 2 साल पहले शुरू की गई परियोजना से लीची के बागों में ओपन मुर्गा फार्मिंग करके किसान कड़कनाथ, वनराजा, शिप्रा जैसी मशहूर नस्लों का मुर्गा पालन कर रहे हैं। मुर्गा पालन में लागत भी कम आती है, जिससे लीची बागान में मुर्गा फार्मिंग से लीची के पेड़ों को भी लाभ मिल रहा है। यहाँ बागानों में ओपन फार्मिंग के तहत देश के सर्वोत्तम देसी नस्लों के मुर्गों को पाला जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कड़कनाथ, वनराजा और शिप्रा जैसे देसी मुर्गा शामिल हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में हो रहे इस ओपन फार्मिंग के नतीजे काफी सकारात्मक देखे जा रहे हैं, जिसके बाद अब संस्थान इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर जिले में लीची की बागवानी करने वाले किसानों को प्रशिक्षित कर रही है, जिससे लीची की गुणवत्ता और साइज में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शेषधर पांडे की माने तो इससे ऑर्गेनिक लीची के उत्पादन को एक नई राह मिली है। खुली जगह में मुर्गों को प्राकृतिक वातावरण मिला है। केंद्र का मानना है कि इससे लीची के बाग में छोटे छोटे पौधे और कीड़े मकोड़ों से नुकसान रोकने के लिए कीटनाशक का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग के पास 2 साल से है। थोड़ा हम लोगों का भी जल जमाव के कारण या अतिवृष्टि के कारण जो है थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यह है कि चूँकि मुर्गी के साथ, मुर्गी पालन के साथ उनका रहने का सिस्टम और चीज़ें थोड़ा ऊंचास उस पर होती हैं, तो वो तो प्रभावित नहीं होता, लेकिन अलग से केयर करने की आवश्यकता होगी। अगर बागान में बहुत ज़्यादा नमी है, पानी है, तो उनका विचरण कम होता है। लेकिन निश्चित रूप से यह व्यवसाय लाभदायक है कि अगर ढंग से इसका अनुपालन किया जाए, बगीचे के साथ जोड़ा जाए, तो बकरी पालन या मुर्गी पालन इनका निश्चित रूप से लाभ है। जैसे मुर्गी के साथ तो बहुत सारे लाभ इसके अलावा भी हैं। कीड़े मकोड़े जो भी ज़मीन पर इधर उधर उपस्थित रहते हैं, उनका वो भोजन है वो यूज करती रहती है। दूसरा, नए खरपतवार जो उनके लिए टेस्टफुल हैं, उनको भी जैसे नया खरपतवार निकलता है उसको भी जो है वो सिलेक्टिव, सारों को नहीं, लेकिन जो उनकी चॉइस में है उनका भी वो खाती हैं, तो उससे भी हमको थोड़ा राहत होती है। तीसरा लाभ यह है कि जो उनका बीटा होता है, जो उनका स्क्रीटा होता है, जो मल त्यागती हैं, वह बहुत ही उपयोगी बगीचे के लिए है। अगर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम अगर एक मुर्गी का 1000 मुर्गी हैं, तो कितना अमाउंट में जो है वो बगीचे में जो है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर टर्न डाउन होती है। तो बहुत सारे लाभ हैं। इसके अलावा अंडा है, मांस है, सारी चीज़ें जो हैं उसके उपयोगी हैं। सब मिला के अगर उसको ढंग से किया जाए तो लाभदायक, बहुत ही लाभदायक ये व्यवसाय है। लीची के बागानों में देसी मुर्गे के ओपन फार्मिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें देसी मुर्गे और लीची के बाग दोनों एक दूसरे के लिए अनुपूरक का काम कर रहे हैं। लीची बागान में इन देसी मुर्गों के ओपन फार्मिंग से बगीचे में कीटनाशकों के इस्तेमाल की जरूरत आधी से कम हो गई है। बता दें कि बिहार की शाही लीची देश और विदेश में भी चर्चित है। यहाँ की शाही लीची ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय सहित कई जिलों में शाही लीची के बाग हैं, लेकिन लीची का सबसे अधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।